पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान से मुल्हका करवट हाइड्रो पावर डैम मुतासरीन ने अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे और अपने मुतालिबात के हक़ में नारेबाजी कर रही थे। उनका कहना था, हमने कुर्बानियाँ दी, ज़मीनें दें, घर बार छोड़े, मगर हमें बिला जवाज़ लोड शेडिंग करके 24 में से 18 घंटे बिजली से महरूम रखा जाता है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जारी करदा अहकामात और ज़ाब्ता अखलाक के बगैर शामलात की फालेफानल ना की जाए, क्योंकि डैम मुतासरीन के लिए अलाट किए जाने वाले प्लाटों और मुआवजा जात की फहरिस्तों में मिली भगत करके बड़े पैमाने पर घपले किए गए हैं, जिनमें जुमला ऑफिसरान शामिल हैं, जिनको तब्दील किए बगैर मुआवजा जात और अलाटमेंटों का अमल शफाफ नहीं हो सकता है। मकानात, अराजी और कब्ज़ा काश्त में असल हकदारों के अलावा गैर कानूनी फाले बंद करवा जाए जब तक असल हकदारान को बिलतरतीब कानूनी हक नहीं मिल जाता। ज़ाब्ता अखलाक के बरअक्स जारी करदा काम को गैर कानूनी तस्वुर करते हुए मनमानियाँ करने वाले इंतज़ामी ऑफिसरान के खिलाफ अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवा अमल में ला जाए। अगर 5 जनवरी तक चार्ट ऑफ डिमांड के मुताबिक अमल दरामद न हुआ तो अपनी तहरीक जारी रखेंगे और किसी भी रास्त इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। AJK एक्सक्लूसिव डिजिटल कैशमेल इस डैम के लिए दिया है ताकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को रोशन किया जा सके। मतलब ये नहीं है कि 24-24 घंटे हमें बिजली नहीं है, हमें अपनी ज़मीनें भी दे चुके हैं, लेकिन पता ये चला कि ये करोड़ों रुपए की करप्शन के पीछे चपरासी से लेकर सीनियर लेवल का लोग शामिल है। हम ये आज करते हैं कि हम जब आएंगे मुजफ्फराबाद में आएंगे कि हम रियाज उनको भी बताना चाहते हैं कि आपने आपके निगरानी के अंदर पत्थर शेर खान के डैम मुतासरीन के हकूक पे शबे खून मारा गया। इंक्वायरियाँ मुजफ्फराबाद में डिप्टी बोर्ड के अंदर चल रही है, इसकी इंक्वायरी कोर्ट के अंदर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कौन सा कानून, कौन सा एक्ट लागू किया गया तो जो उसको बेज़ाब्ती वाले 30 करोड़ से जायद बदतरीन गिरफ्त आदमी को उस सीट पे बैठाकर ये जुल्म किया हमारे साथ। हम ये प्रोग्राम के वसातों से हम तमाम अदारों को बताना चाहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस करप्ट माफिया के सरबराह AC को यहाँ से गिरफ्तार न किया गया और अगर इसके गिरफ्तार न किया गया, अगर उनकी जिम्मेदारी होगी, अगर इसमें से कोई भी आदमी हमारे मुतासिर के साथ किए बगैर, इस स्टाफ को चेंज किए बगैर, हमारी करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों जो है उसकी रिकवरी किए बगैर अगर कोई भी हमारी सरजमीन में दाखिल होगा, हम उसे शूट करेंगे इंशाअल्लाह। और ये सुन लो, फिर हमने आपको फिर ये बात बताते हैं, उसको लगाम दिया जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए और इसके अंदर तमाम जो मुलव्वस सरकार के अफसरान हैं उनको कानून के हवाले किया जाए। अदरवाइज अगर 700 अरब का प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार रेवेन्यू बोर्ड होगा, उसका जिम्मेदार और कानून नाफिज करने वाले अदारे होंगे, उसका जिम्मेदार हुकूमत आज़ाद कश्मीर होगी, उसका जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, हम नहीं होंगे। इसलिए हमने एक नुक्ता लिख कर उनको दे दिया है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इन जालिम और जाबर के नाअहल अफसरों को, करप्ट अफसरों को इस अदालत से बाहर फेंक कर हमारे इन अदारों को जिनकी वजह से हमारी इज्जत है उनसे काली पेड़ियों को बाहर निकाल कर इंशाअल्लाह कानून की माना करती होगी। नारे तकबीर, जुल्म के अज़ाब से हम नहीं मानेंगे। सोदराती इंतज़ामिया, सोदराती इंतज़ामिया, महकमा माल, गिरफ्त माफिया, AC मंग, जिससे सोदराती कमिश्नर पंच, नोहल इंतज़ामिया, जुल्म के अज़ाब से हम नहीं